Hello guys, this is Sir Mahad Amir and SirMahadAmir.com is a one-stop solution for all your physics needs. Whether you are a O-levels student, AS or A2 or even IGCSE, all the recorded lectures, past papers and resources that you need to get an amazing grade are present on the website. So look it out and it's all free of cost. Enjoy and get a very good grade. Hello guys, I hope you're doing well. आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी मेकिंग डिस्प्लेसमेंट या फिर आप इसको हाइट अगेंस्ट टाइम ग्राफ कह लें फ्रॉम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के एंड में डिस्कस किया था. ठीक है, थोड़ी सी वर्किंग हमारी जो है उसके रिलेटेड होगी. बेसिकली जो आज का लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग द एनर्जीज. एक कॉन्सेप्ट मैं आज बस कराना चाह रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. अगर हम लोगों के पास एक ग्राफ आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो ग्राफ डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, हमने डिस्कस किया दिस वाज द मैक्सिमम वेलोसिटीज एंड दीज वर द डिस्प्लेसमेंट्स, और हम लोगों ने ग्राफ को जीरो के एक्सिस से डिस्कस किया था. बट समटाइम्स इन योर क्वेश्चंस हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. ग्राफ अराउंड समवेयर, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से अगर मैं इसको शुरू करूं तो ये कुछ 6.5 इसकी मैक्सिमम ये सेंटर पॉइंट है. 6.5 की सेंटीमीटर की जो इसकी एच की वैल्यू है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, जहां से ये ग्राफ अब इधर से इस पॉइंट के अराउंड ये वो मूव कर रहा है. ठीक है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमेशा यही वाली लाइन होती है एंड दिस पॉइंट इज अराउंड 9.5 एंड दिस इज 6.5. तो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 3 सेंटीमीटर्स होगी. ठीक है, तो दिस 3 सेंटीमीटर्स इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अगर कोई ये लेक्चर देख रहा है, प्रीवियस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लास्ट कॉन्सेप्ट से ही ये लिंक हो रहा है. ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं तो दैट इज गोइंग टू बी अराउंड हियर. सो 5.25, 5.5, 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.5 और 10 ना, 6, 7, 8, 9, 9.5. जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 9.5 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, और मिनिमम भी डेफिनेटली नेगेटिव 9.5 मीटर्स पर सेकेंड है. अब इसका हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है. अच्छा, मैं लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू कराता चलूं ताकि कॉन्सेप्ट्स जो है वापसी सारे के सारे एक बार जॉग हो जाएं. हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द लेक्चर के यार हमारे पास जो है when it comes to the velocity displacement curve of a pendulum, तो velocities हमारे पास maximum zero अराउंड दिस टाइम चल रही होती हैं. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जीरो से हम लोगों ने कहा था कि एम्पलीट्यूड होता है. और हम लोगों ने प्रीवियसली जो लेक्चर में डिस्कस किया था ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम, दैट वाज अ बेसिक साइनोसोडियल ग्राफ. तो हमें एक साइनोसोडियल ग्राफ बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, और ये किस तरीके से बनाना है, इसके 4 नंबर के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. एंड सिंस दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट तो मैंने इसको लेक्चर का हिस्सा बनाया है. आपने सबसे पहले तो एक टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस साइनोसोडियल कर्व का कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा जहां पे वो कर्व कंप्लीट हो रहा होगा. तो उसके लिए आपको सबसे पहले ओमेगा चाहिए होगा. अब यार ओमेगा के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था मैक्सिमम वेलोसिटी का, ओमेगा टाइम्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड इनटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. तो अगर मैं इससे ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैक्सिमम हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 3 और जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज 9.5 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 3. तो आपके पास 9.5 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू इज गोइंग टू बी 3.16. तो 3.2 हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ रही है. एंड फ्रॉम दैट ओमेगा में टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी. सो ओमेगा 3.2 डिवाइडेड बाय, मैं इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ, टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 3.2 और आपकी वैल्यू जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी 2 सेकेंड्स. 1.96 से राउंड ऑफ करके 2 सेकेंड्स का टाइम पीरियड आ गया. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था. किसी के अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो पुराने लेक्चर्स लाजमी देखें. ठीक है, अच्छा, अब यार हमारे पास
अब मैं जब भी इसका ग्राफ बनाने के लिए पेपर में आएगा ना, तो यू गाइज नीड्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक 2 सेंटीमीटर से 2 सेकेंड्स के ऊपर सबसे पहले अपने एक लाइंस बना दो, जस्ट टू बी श्योर कि यार हमारी जो एक कंप्लीट साइनोसोडियल की वेव है ना, वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो रही होगी, ठीक है। ये 2 सेकेंड्स की हमारे पास टाइम पीरियड है फॉर ऑल द वेव्स। अब 6.5 से ये ग्राफ शुरू होता है, तो हमारे पास 6.5 से ये ग्राफ शुरू होता है। ये मैंने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेवलप करने के लिए यहाँ पे ये लाइन बनाई है कि ये हमारी जो है मीन पोजीशन है जिसके अराउंड हमारा साइनोसोडियल कर्व जा रहा होगा। साइनोसोडियल कर्व विल बी ऑफ 3 सेंटीमीटर्स एम्पलीट्यूड। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज गोइंग टू बी 6.5 से 3 सेंटीमीटर्स ऊपर, तो इट्स गोना बी 9.5। तो ये हमारे पास 9.5 यहाँ आ रही होगी, एंड देन 3.5 बॉटम पे, तो 3.5 हमारे पास 3.5 यहाँ आ रही। तो ये हमारे पास इस ग्राफ की, मैं पहले सारी लगा देता हूँ, 9.5 3.5। अच्छा, 4 नंबर का सवाल आता है, थोड़ा टाइम लेके सुकून से, कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स होके कीजिएगा ताकि आप गलती ना करें पेपर में। तो ये आपके पास एक परफेक्ट साइन का ग्राफ बन जाएगा for converting a velocity displacement curve into a displacement time sinusoidal graph, and this is going to be for 4 marks. इस सवाल को आप रिसेंट एग्जाम्स में देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, किस तरीके से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाली, किस तरीके से टाइम पीरियड निकाला, एंड फ्रॉम हाउ दैट आई मेड अ ग्राफ ऑफ दैट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में किए थे, उनका एक कंबाइंड क्वेश्चन है दैट आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड। एम्पलीट्यूड निकालना 1 मार्क, अराउंड 1 to 1 इस तरीके से मार्क्स, एंड देन 4, इट्स गोना बी 8 मार्क्स इन टोटल जो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। ऑन दैट नोट, अब हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस की, अब आज की क्लास की वर्किंग पे आते हैं, एंड द टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी सोनली बेस्ड ऑन द calculation of energies. So we are going to be discussing the formulas for the kinetic energy, potential energy, total energy for a particle of mass m that is going to perform a simple harmonic motion. तो यार सबसे पहले तो इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं कि यार एक पार्टिकल अगर एक परफेक्ट पेंडुलम में मूव करता है तो पॉइंट बी एंड सी पे हम लोगों की वेलोसिटी 0 हो जाती है। Therefore, इन दोनों पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती, ऑब्जेक्ट के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। इन दोनों पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में, जिसे कहते हैं कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज मैक्सिमम, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, विच इज ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, and then when I come back, all the change in potential energy is converted back into kinetic energy, and then it goes again, kinetic energy से back to the potential, and then back to the kinetic, and then back to the potential, and this goes on. Let's actually look at how this changes, ठीक है। Let's say हमारे पास यहाँ पे energies अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, I give it a potential energy, ठीक है, change potential energy आएगा, और जस्ट आपने ये लेफ्ट पे ग्राफ में टीई और केई की ग्राफ को देखिएगा, दैट हाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज गोना रिड्यूस, एंड मीन पोजीशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड देन इट वुड कन्वर्ट बैक टू पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन वहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, देन इट वुड कन्वर्ट बैक टू काइनेटिक एनर्जी, एंड इस तरीके से जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक, एंड देन काइनेटिक एनर्जी इज अगेन गोइंग टू बी कन्वर्टेड बैक इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एंड लाइकवाइज ये फिनोमेना चलता रहेगा। फॉर ऑल दोज जिसके जहन में ये सवाल आ जाता है कि सर ये एनर्जी लॉसेस, अभी फिलहाल हम लोग अज्यूम कर रहे हैं देयर इज नो एनर्जी लॉस, और पूरी की पूरी एनर्जी जो है आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कन्वर्ट हो रही है, एंड नो एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट, उस सिनेरियो के अंदर अभी मैं फिलहाल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बात बोली जो अभी अंडरस्टैंड करी हम लोगों ने, कि इन दो मैक्सिमम पॉइंट्स पे क्योंकि ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, एंड एट दीज 2 पॉइंट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने अभी फॉर नाउ डिस्कवर की। एंड देन एट पॉइंट ए, जब ये ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से क्रॉस हो रहा होगा, at this point the kinetic energy is going to be maximum, and the change that was gained in terms of potential energy will become zero for that particular instance. Sari potential energy will be lost, and then since it is converted back to kinetic energy. There are few formulas जिनकी वर्किंग हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनकी कोई डेरिवेशन सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो वी वुड इग्नोर दैट। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है एट द मैक्सिमम पॉइंट्स, जो हमारी ये वाला पॉइंट है वो है काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, वेयर एम इज द मास, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, वेयर एज अगर जेनेरिक फॉर्मूले की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पे अगर निकालनी है तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस द डिस्प्लेसमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर यहाँ से हमें कहीं काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यहाँ पे कहीं काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, वेयर एक्स इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस एंड एक्स नॉट हमारे पास वही एम्पलीट्यूड ऑफ द कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो उसका भी सेम फॉर्मूला है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। कीपिंग इन माइंड सर कि पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगी ना तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। अभी देखिएगा इस पॉइंट पे मैं इसको पॉज करूंगा, यस, इफ यू लुक एट दैट इंस्टेंस जहां मैंने इसको पॉज किया है, तो यू वुड रियलाइज कि इस पॉइंट पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इज गिवन इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालूं या फिर मैं नीचे आऊं और हमारी जो मेन पोजीशन है इस पे मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालूं, इन दोनों इंस्टेंसेस के अंदर हमारे पास जो एनर्जी है दैट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज सेम। कि भाई जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जितनी एग्जिस्ट करती है ना इस सिस्टम के अंदर, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर वो चेंज हो जाएगी। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि नो एनर्जी इज लॉस्ट, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इफ यू अज्यूम दैट, यू वुड रियलाइज कि हमारे पास कोई भी एनर्जी लॉसेस नहीं है। ऑल द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज मैक्सिमम, पॉइंट सी पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इट इज कैलकुलेटेड बाय द सेम फॉर्मूला व्हेन इट लाइक द सेम फॉर्मूला एज द maximum kinetic energy, and I guess this is the formula that is written in your syllabus. This is the actual formula that is written in your syllabus for the total energy, क्योंकि total energy भी इसी से निकलती है, क्योंकि total energy अभी मैं total energy पे भी आया नहीं हूँ, बट अलबत्ता ये फॉर्मूला है जो हमारे पास maximum kinetic energy, maximum potential energy के लिए यूटिलाइज हो रहा होता है। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक जनरल फॉर्मूला भी है, इफ यू नीड अ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, तो आप उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट को स्क्वायर कर लेंगे एंड दिस एक्स नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स। ठीक है, अगर किसी भी इंस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन इट कम्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसका भी सेम फॉर्मूला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर्ड। दिस इज द टोटल एनर्जीज फॉर्मूला व्हेन इट कम्स टू द इक्वेशन। इसकी भी रीजनिंग पे आइएगा। अच्छा, व्हाट इज टोटल एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो उसको समझें। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये इतना प्यारा सिस्टम है पेंडुलम का या एसएचएम का कि जब भी हम लोग बात करेंगे ना तो पोटेंशियल और काइनेटिक के अंदर चेंज आ रहा होगा, बट लास्ट टोटल एनर्जी का अगर आप ग्राफ देखो तो एक कम होगी दूसरी बढ़ेगी, बट ओवरऑल टोटल सम करके हमेशा सेम रहेगी। यार उसी में से दूसरी में जा रही है, दूसरी में से पहली में जा रही है, टक 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 100 50 150 50 100 150 125 25 150, इधर से जाऊं उधर से जाऊं कहीं से भी जाऊं, पोटेंशियल काइनेटिक में करूं, काइनेटिक को पोटेंशियल में करूं, एट द एंड ऑफ द डे द टोटल एनर्जी दैट दिस सिस्टम हैज possesses is going to remain the same. Therefore इन तीनों मैक्सिमम जब वो होगी तो टोटल भी वही हो जाएगी। अब रियलाइज कीजिएगा, बिल्कुल मेन पोजीशन पे जितनी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द टोटल एनर्जी। मैं पॉज करना भूल गया, अभी मैक्सिमम देख लीजिएगा पोटेंशियल पे। अब मैक्सिमम पॉइंट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड उसके बाद काइनेटिक जीरो हो गई, तो दैट इज द टोटल एनर्जी। अब मैं वापसी आऊंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, बट सम दोनों का सेम रहेगा। ग्रीन और ब्लू का सम सेम रहेगा। हाफ वे पे दोनों बराबर हो जाएंगे एक पॉइंट पे, एंड देन
जब मैं बिल्कुल मेन पोजीशन पे आऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड देन पोटेंशियल विल बी जीरो, तो टोटल एनर्जी विल बी द इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इस सिस्टम की इतनी खूबसूरत सी अदा है कि ये इस सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, बट एक कम होती है दूसरी बढ़ती है। तो ये एट द एंड ऑफ द डे इसका जो आंसर है दैट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसमें कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी खूबसूरती से ग्राफ बनाते हैं ताकि हमारी एक और बेहतर तौर पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एंड दीज ग्राफ्स जो अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे दे आर अ लॉट ऑफ टाइम्स आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी पेपर का हिस्सा होते हैं। लेट्स लुक एट दैट। देखो यार, अब सबसे पहले ना बहुत ही प्यार से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं और फिर बहुत ही प्यार से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। गाइस, इन दोनों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, ठीक है। बड़ी बहुत एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, पहले तो इसको समझे। दोनों पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज गोइंग टू बी जीरो। और जब मैं ऐसे जाऊंगा तो एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 मिनिमम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फुल स्पीड से ग्रेडियंट बढ़ेगा शेडिंग, और जो है फिर हमारे पास मैक्सिमम तक रीच करेगा एंड देन वहां से फिर कम होते होते जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई इसमें कोई ग्रेडियंट ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझने के एतबार से बता रहा हूं कि जब ये कन्वर्ट होगी तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। एट जीरो डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड देन इट वुड फॉल व्हेन इट कम्स टू द अदर साइड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, अगेन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊं तो इट गोज लाइक दिस, चिंग चिंग पेंडुलम मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे मूव कर रही, ठीक है। इसका कोई हमारे पास एज वो नहीं है, बट मोरलेस इसका ऐसे कोई ग्राफ हमारे पास उसकी वो नहीं है अंडरस्टैंडिंग, बट आई थिंक दैट आई मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर कि काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम पॉइंट्स पे जीरो होती है एंड देन एट द जीरो डिस्प्लेसमेंट इट इज मैक्सिमम। तो दिस इज हाउ द ग्राफ इज स्केच व्हेन इट कम्स टू काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिंपल। कोई इशू है तो कमेंट में पूछ लो यार, मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नंबर सबके पास है। मूविंग ऑन। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू पोटेंशियल एनर्जी ना, मैक्सिमम पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है मैक्सिमम, और जब ये ऑब्जेक्ट वापसी आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है एंड देन एट जीरो डिस्प्लेसमेंट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो गेन हुई थी दैट गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो एंड अगेन जब वो वापस जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होना शुरू हो जाती है। तो एज द पेंडुलम मूव्स लाइक दिस the potential energy also goes like this. At this point the potential energy is zero and this is how the potential energy varies. Very very simple, कोई इशू ही नहीं है। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दूं, लाजमी सी बात है जब काइनेटिक कम होती है पोटेंशियल बढ़ती है, जब काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल मिनिमम, जब काइनेटिक मिनिमम पोटेंशियल मैक्सिमम। तो यार अगर इन दोनों को किसी भी पॉइंट पे ऐड करोगे ना मेरा बच्चा, तो जो टोटल एनर्जी है ना मेरा बेटा वो हमेशा सेम आएगी, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। ये वाला ग्राफ की हाइट को चेक करो, जो टोटल एनर्जी की ग्राफ की हाइट है मेरे बच्चे दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सेम, वो हमेशा सेम होती है जस्ट बिकॉज उन दोनों में इंटरचेंज हो रही है एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग। द total energy that the system has in terms of kinetic being potential or potential being kinetic, that is going to stay the same. उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इससे ज्यादा मैं समझता हूं आसान बात कोई हो नहीं सकती अपनी दुनिया में ना, कि खुद सोचो इतनी बेसिक सी बात है कि यार अगर एक ऑब्जेक्ट पेंडुलम में मूव कर रहा है एट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई फिर पोटेंशियल में, पोटेंशियल वापसी काइनेटिक में, अन ढमका फला, जो टोटल दोनों का जोड़ है वो तो साला पूरा टाइम कांस्टेंट ही रहा। तो मेरा शहजादा जो टोटल एनर्जी का ग्राफ है दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, और अगर मैं सिर्फ टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है।
वो इन दोनों का सम होता है। जहां काइनेटिक जीरो वहां पोटेंशियल मैक्सिमम, जहां पोटेंशियल जीरो वहां काइनेटिक मैक्सिमम। इससे आसान कोई चीज नहीं हो सकती। So these are basic understanding of the energies and the graphs of energies and the formulas for energies. Inshallah, I'll be posting some bachelor questions regarding this and hopefully आप उनको समझिएगा. This lecture needs to be concluded at this particular point. There are two questions that I want you to solve yourself, and from here and from those two questions we'll start off with our next lecture ताकि आपकी understanding थोड़ी develop हो जाए. आप उससे पहले कुछ पासवर्ड के क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा. We have got I guess 2 lectures remaining for this particular chapter. एक आध में हम लोगों ने टोटल एनर्जीज के इंटरचेंज के ग्राफ्स करने हैं, ठीक है. एंड व्हाई नॉट डू द ग्राफ्स राइट नाउ, ठीक है. चलें इस 2 ग्राफ्स को भी कर लेते हैं. एंड देन वी हैव गॉट सम अदर कॉन्सेप्ट्स बहुत ही बुनियादी से. एंड देन वी हैव गॉट डैम्पिंग, ठीक है. अच्छा, दोनों के ग्राफ्स को अभी डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स सी कि इसमें कोई और कॉन्सेप्ट हो कि ऑसिलेशंस. अच्छा, ग्राफ्स of kinetic energy, potential energy and total energy against the time for a particle performing SHM. Now let's discuss conceptually कि ये ग्राफ जो है चलते जा रहे हैं. तो meanwhile इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम जीरो पे हमारे पास अगर मैं ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, टाइम जीरो यहाँ से लेता हूँ, और टाइम जीरो का ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ. टाइम जीरो का मतलब ये है, टाइम जीरो का मतलब क्या है? टाइम जीरो का मतलब ही बच्चे को समझ नहीं आता. टाइम जीरो का मतलब ये है बेटा कि मैं ग्राफ जो है ना, स्लो करता हूं, मैं ग्राफ को जो है जब ये पेंडुलम मूव कर रहा है मैं इधर से ग्राफ बनाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है. मैं इधर से ग्राफ बनाना शुरू कर रहा हूं. तो हमारे पास इस पॉइंट पे जो हमारा ये वाला पॉइंट था, जो हमारा ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट था, यहां पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम टाइम जीरो से. अब जो है टाइम यहां गया, अच्छा उल्टा बना रहे हैं, ठीक है. चलें उल्टा बनाते हैं, देख लेते हैं. इसको यहां से शुरू करते हैं, प्ले करते हैं. सुनिएगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. अब काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस डाउन होते होते टाइम 1/4 पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है. देखिएगा, और वेरस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी. जीरो हुई और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंच गई. ठक, पॉज करता हूं. काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और ये ब्लू वाला ग्राफ जो है पोटेंशियल एनर्जी का, ये बढ़ते मैक्सिमम हो गई. ये टाइम 1/4 पे, ये टाइम 1/4 है जहां पे ग्राफ थोड़ा सा इसकी जो है ना लास्ट थोड़ी बेंड हो गई है, बस ये समझ लो, ठीक है. हाथ से बना हुआ है, इससे बेहतर बना नहीं पाया मैं. तो काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते मैक्सिमम हो गई. वापसी आएगा पोटेंशियल एनर्जी, फिर कम होते जीरो, एंड काइनेटिक फिर बढ़ते मैक्सिमम टाइम 1/2 पे. हाफ टाइम ट्रेस पे, हाफ टाइम ट्रेस भी ऑन करता हूं भाई, टाइम ट्रेस भी ऑन करता हूं. देखिएगा, अल्लाह करे ये ऑन हो जाए. थोड़ा सा नॉर्मल करता हूं, ठीक है. मैक्सिमम टाइम ट्रेस पहले ऊपर गया, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई. ये टाइम हुआ 0.25 टाइम, सॉरी 0.25 1/4. अभी 1/4 हिस्सा हुआ है. अभी वापसी आया जब हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई है. धंस, हाफ साइकिल जब कंप्लीट हो गई है तो हाफ साइकिल के बाद जब ये वापसी आ चुका है, जाके वापसी आ चुका है टाइम हाफ पे काइनेटिक एनर्जी दोबारा मैक्सिमम हो गई है एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है. अब ये उस तरफ जाएगा तो वापसी काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. अभी उस तरफ जाएगा तो वापसी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम देख सकते हो और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. अभी ये टाइम फ्रेम 3/4 ऑफ टाइम हो चुका है, ठीक है. 3/4 ऑफ टाइम. अब लास्ट अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. पूरा टाइम पीरियड हो चुका है एंड दैट पॉइंट पे वापसी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी एंड काइनेटिक एनर्जी, द ग्रीन वन, वुड इंक्रीज एंड दिस इज द कंप्लीट ट्रेस. और यहाँ पे ये पूरा ट्रेस ऑफ पेंडुलम मुकम्मल होता है
and this is how the graph is going to be made for a complete cycle when it comes to the pendulum. एक और देख लो, अब टाइमिंग चेंज कर देते हैं सर, टोटल एनर्जी सेम रहती है, ठीक है, टोटल एनर्जी सेम रहेगी, इसको भी स्ट्रेट लाइन। अच्छा सर, अब मैंने कुछ और कहानी कर दी है, अब मैंने क्या कर दी है, एक्सट्रीम पोजीशंस टू बी टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। अब सर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहा हूं, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करूंगा तो टाइम 1/4 पे काइनेटिक एनर्जी, अच्छा एक्सट्रीम पोजीशंस टू बी टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसका ग्राफ आप लोगों के साथ साथ ड्रॉ करता हूं, देखना, अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी पहले मैक्सिमम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी रेड वाली बना रहा हूं मैं, रेड वाली से बना रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट्स 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, ये 1/4t। फिर हमारे पास काइनेटिक कम एनर्जी कम होते होते जीरो हो जाएगी, दैट इज हाफ टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी कम होते होते जीरो हो गई। एंड देन वापसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगी। यहां पे हमारे पास ये टाइम 3/4 हो जाएगा। एंड देन लास्ट में वापसी आते आते जब पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पॉइंट यहां था, यहां से मैक्सिमम हुई, यहां से फिर जीरो हुई, फिर मैक्सिमम हुई, एंड देन लास्ट जब अपने वापसी पोजीशन बी पे जाएगा तो टाइम पीरियड जब टी हो जाएगा देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इसके ऑपोजिट चल रही होगी, वो मैक्सिमम से शुरू होगी, मिनिमम जाएगी, फिर मैक्सिमम जाएगी, फिर मिनिमम जाएगी, एंड देन फिर मैक्सिमम चली आएगी। यहाँ पे मैक्सिमम से शुरू हुई, पहले कम होते होते टी 1/4 पे कम हुई, फिर उसके बाद जो है फिर मैक्सिमम हो गई, फिर कम हो गई, एंड फिर मैक्सिमम हो गई। तो आप रेफरेंस कहीं से भी ले सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहानी बड़ी आसान है, ठीक है। एंड द टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी स्टे द सेम, वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसका ग्राफ भी यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज बेसिकली मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज करके अपने लेक्चर में रखे हुए ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाए अच्छी तरीके से। ऑन दैट नोट लेट्स कीप द लेक्चर टिल हियर, दैट्स टू मच फॉर वन डे, एंड आई थिंक यहाँ पे आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी क्लियर होती है। इंशाल्लाह यहाँ से नेक्स्ट वर्किंग को कंटिन्यू करेंगे, we'll be discussing some small concepts of the chapter, and then inshallah once we're done with that we'll be moving on to the concept of damping and the last concept of damped oscillation and the resonance. And inshallah in the next lecture we'll complete the topic, and hopefully we'll continue from here in the past papers and we'll move on to the next chapter. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, see you guys in the next class, take care, Allah Hafiz, thank you for watching, share and comment.